सभी को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपने प्रैक्टिस का सेशन में नेक्स्ट क्लासेस आपकी जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले सीरीज़ का है APGPHP, ये जो हम लोग लगा रहे थे उसी में से क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ। ये आपकी सीरीज़ दी गई है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे? तो देखो ज़रा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद देखो क्या आया, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बोले 1। ठीक है, अब दो पदों का योग देखो जरा, इसमें क्या आएगा? दो पदों का योग क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, श्रेणी के दो पदों का योग है ना, बराबर क्या आया? 1 प्लस 3 त्रिका 9 बराबर कितना? 10। ठीक, अब 3 पदों का योग देखें जरा, क्या आएगा? 3 पदों का योग, 3 पदों का योग बराबर क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो क्या है, 1 प्लस 9 प्लस 25 बराबर कितना आया? 35। ठीक है ना, 35 आया। अब देखो, इनमें से विकल्प पहला वाला चुनेंगे। पहले देखते हैं ये पहले विकल्प से। पहले विकल्प से क्या है? 1/3n और 4n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, n इक्वल टू कितना? n इक्वल टू 1 रखने पर श्रेणी के दो पदों का योग, श्रेणी के दो पदों का योग। देखो क्या आया, n बराबर इसमें 1 रखेंगे तो 1/3 इंटू 1 और 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3। ये से कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो एक श्रेणी का पहला पद है 1। ठीक, दूसरा देखो, चेक कर रहे हैं हम लोग। n इक्वल टू क्या रखेंगे? 2 रखने पर इतना छोटा ना लिखें तो फिर ये आए ना इस बोर्ड में। ठीक है, रखने पर श्रेणी के प्रथम पद का योग बराबर क्या आएगा? 1/3 इंटू 2 है ना, और इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा? देखो, 1/3 गुणे 2 और गुणे कितना? 2 4 को 16 माइनस 1 15 आया ये है ना, 15। तो 3 पचे 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक, तो देखो श्रेणी का लिखेंगे अतः n बराबर 1, 2, 3। ठीक है, रखने पर श्रेणी के पदों के योग के समान अंक प्राप्त होते हैं। श्रेणी के पदों के समान अंक प्राप्त होते हैं, अतः ये जो ऑप्शन है ये श्रेणी का मान होगा। ठीक है, श्रेणी का मान क्या होगा? 1/3 इंटू n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बताओ, बात आ गई समझ में? चलो अगला सवाल देखो, दूसरा नंबर है।
लिखा है 4 अंक गणितीय श्रेणी की n पदों का योग S1 S2 S3 और S4 है, जिनमें प्रत्येक का पहला पद प्रत्येक का पहला पद 2 और समान अंतर, इनका जो सर्वांतर है वो समान अंतर क्रमशः पहले वाले में कितना है 1 है, फिर दूसरे वाले में 3 है, फिर तीसरे वाले में 5 है, फिर चौथे वाले में 7 है। देखो जरा S1 बराबर मान लेते हैं, S1 बराबर प्रथम पद कितना इसका है 2, ठीक। तो इसमें अंतर कितना है 1 का, तो 3 आया, फिर 4 आया, डॉट 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 ऐसे आता चला जाएगा ना ये श्रेणी में। फिर S2 श्रेणी में देखेंगे, S2 वाले में S2 का प्रथम पद कितना है 3 है, अंतर कितना है 3 है, तो 3 3 कितना हुआ पहले प्रथम पद 2 था इसका, है ना, सॉरी इसका 2 था। चलो इसका जो प्रथम पद है वो कितना है 2 ही है, समान है ना। फिर इसमें अंतर कितना है 3 का, तो फिर इसमें आ गया 5, फिर इसका कितना आ गया 8, फिर आगे कितना आ गया डॉट 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 कर देना 11, ठीक है। फिर S3 बराबर क्या आएगा, देखो ज़रा S3 का अंतर क्या आएगा, पहला पद 2, फिर अंतर कितना 5 का, कितना लेंगे 7 12 डॉट डॉट डॉट। फिर S4 बराबर क्या आएगा, S4 में क्या आएगा 2 9 16 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसमें 7 का अंतर था, ठीक है। तो अब जरा देखो SN बराबर क्या निकालेंगे, SN बराबर मतलब पदों का योग, SN बराबर पहले वाले का कितना आएगा, इसमें 2 + 3 + 4 बराबर कितना 9। फिर S2n दूसरा है ना, S2n बराबर क्या आएगा 2 + 5 + 8, इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 15। फिर S3n बराबर है ना, बराबर क्या आएगा 2 + 7 + 12 बराबर कितना आया 21। फिर S4n बराबर कितना आएगा भैया 2 + 9 + 16 बराबर 27, ठीक, ये आ गया। अब देखो, अब हमें ये चेक करना है इनमें वैल्यू रख के कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे D नंबर से शुरू करेंगे, D B A C ऐसे करते हुए। तो D का ऑप्शन चेक करेंगे, देखो S4 + S1 बराबर कितना S2 + S3 है, तो S4 का वैल्यू कितना है 27 प्लस S1 का वैल्यू कितना है 9 बराबर इधर इसका मान कितना है 15, ये देखो 15 निकाला है, ठीक है। प्लस S3 का वैल्यू कितना है 21, इनको ऐड करो ज़रा, क्या आया 36, इधर क्या आया 36, तो ये हो गया क्या बराबर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं साइज में, अरे चलो देखो लिखा है समांतर श्रेणी में 3 अंकों का योग कितना है 51 है, ठीक है। समांतर श्रेणी में 3 अंकों का योग 51 है तथा प्रथम एवं तृतीय संख्याओं का गुणनफल कितना है 273 है। इस श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करो। सर्वांतर मतलब इसका सर्वांतर दोनों का अंतर। देखो पहले मान लेते हैं कौन सा 3 है ना पदों का योग, तो पहला A, तो दूसरा कितना हुआ A प्लस कितना D, पहला वाला पद क्या होगा A - D। देखो ये A माना, इधर A + D, इधर A - D, 3 पद इस तरीके से माने। अब प्रश्नानुसार प्रथम पद कितना है, प्रथम पद एवं तृतीय पदों का गुणनफल इतना है। देखो प्रथम पद और तृतीय पद, देखो 3 संख्याओं का योग 51 है, इनमें 3 संख्याओं का योग भी 51 है। प्रथम पद व तृतीय पदों का गुणनफल इतना सर्वांतर। देखो 3A बराबर, देखो इधर 3A बराबर कितना है 51, ठीक। योग इनका कर दो, इनका सबका योग करो कि कैसे, देखो जरा A - D + A
प्लस ए प्लस डी, तो डी से डी समाप्त हो जाएगा, क्या बचा है 3a, और 3a बराबर कितना 51, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 17 तियाँ 51। ठीक है, तो a का मान 1 तो आ गया प्रथम पद। द्वितीय शर्तानुसार सेकंड कंडीशन, सेकंड केस देखो, ये थर्ड कहाँ से आ गया भैया, सेकंड बोल रहे हैं, सेकंड केस देखो। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि प्रथम पद व तृतीय का गुणनफल इतना लिखा, सर्वांतर ज्ञात करो। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, सर्वांतर बराबर कितना है 273। इनका गुणनफल, अगर इनका और इसका गुणनफल कर दिया जाए तो क्या आएगा, यही तो आएगा, ए माइनस डी और ए प्लस डी बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर फार्मूले से। अब जरा देखो, इसका ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर कितना 273। तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 273 माइनस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289। ठीक है, और ये माइनस का रहेगा, इधर कितना आया माइनस का 4। ठीक है, इधर माइनस का कितना आ गया 16, डायरेक्ट लिख दिया था डी स्क्वायर, ये से ये ख़त्म, तो डी बराबर कितना आ गया 4, तो आंसर नंबर अपना क्या आ गया 4। ठीक है, अगला सवाल देखो, लिखा है दो संख्याओं का हरात्मक माध्य कितना है 4 है। ठीक है, यदि उनके समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य जी, अगर इनके समांतर माध्य कितना ए है और गुणोत्तर माध्य कितना है जी है, तो ये संतुष्ट किसे तो जो समीकरण है वो इसको संतुष्ट करता है, तो अंक होगा, मतलब ए और जी का अंक क्या होगा ये। चलो विकल्प से उठाते हैं, विकल्प नंबर उठाते हैं सी। ठीक है, कितना है 3 और 6 है, तो h बराबर जानते हो आप क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, तो h इक्वल टू मान रख देते हैं 6, h इक्वल टू कितना 3 गुणे 6 गुणे 2 बटे कितना, दोनों को जोड़ेंगे 3 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 4, जो इसको संतुष्ट करता है ना, हरात्मक माध्य 4 है। फिर समांतर माध्य अब देखेंगे, समांतर माध्य क्या होगा, ए बराबर ए प्लस बी बटे 2, इनको जोड़ो जरा, 3 प्लस 6 बटे कितना 2 बराबर 9/2। ठीक, गुणोत्तर माध्य जी इक्वल टू अंडर रूट कितना ए बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 18, और ये मान किसका है 3√2 का है। ठीक, अब दिए गए समीकरण में क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ए का मान और जी का मान क्या आएगा, देखो ज़रा 2a प्लस जी स्क्वायर बराबर कितना है 27, क्या देखो ये इसे संतुष्ट करता है, 2 इंटू ए का मान कितना 9/2 प्लस जी स्क्वायर का मान कितना 3 का 9 इंटू 2 हो जाएगा बराबर 27 आना चाहिए, ये से ये ख़त्म, 9 दूनी 18 कितना होगा 9 प्लस 18 बराबर कितना आया 27, आंसर आ गया कितना 27। अगला देखो 5वां नंबर सवाल, 5वें नंबर सवाल में दिखा जा रहा है 72, 70, 68। अब देखो इनका सर्वांतर कितना आ रहा माइनस का 2, सर्वांतर मतलब इनका अंतर d बराबर कितना आया माइनस का 2, और प्रथम पद a बराबर कितना है 72 लिखा है, ऐसे ये 40 तक गया है, अब ये पदों का योग पूछ रहा है ना, तो अंतिम पद यल बराबर कितना है, अंतिम पद यल बराबर है 40, तो लगा देते हैं सीधे फार्मूला L इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, अंतिम पद है 40 बराबर n का मान पहले पता करो, a का मान 72 प्लस n-1 और d का मान कितना है
माइनस का 2। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, n इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 17। ठीक, ये अपना हल कर लेना, हमने पहले हल करके रख लिया इसको। तो Sn बराबर Sn बराबर n/2 a प्लस कितना l। ठीक, तो इधर आ जाएगा n का मान कितना 17/2 और 72 प्लस कितना 40। ठीक, बराबर इसको सॉल्व कर दो ज़रा। 17 गुणे 112 बटे कितना 2, कट पिट कर दो इनका 5, ये 6, गुणा करो इनका, आएगा Sn बराबर कितना 952। ठीक, ये तुम्हारा हो गया आंसर। चलो अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है ये है, ये जो संख्याएं, इन दोनों संख्याओं के बीच योगात्मक माध्य ज्ञात करो। देखो इनके बीच में योगात्मक माध्य ज्ञात करना है। तो भैया योगात्मक माध्य में आप जानते हो क्या होता है, दोनों पदों का योग कर दो और बटे 2 से भाग कर दो, आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो ज़रा, आप चाहो तो लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं, लिखेंगे सिंस am of 2 number a and b is equal to a plus b अपॉन 2। तो ये a का मान रखो, ये b का मान मानो। ठीक है, तो चलो 20, अब देखो 20 इक्वल टू a प्लस बी। अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे कितना हो गया 2। ठीक है, बटे 2। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखो ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, और बटा कितना 2, ये से ये ख़त्म। तो इसको जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन कितना 2। अब 2 ऊपर से एलसीएम ले लो, कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 2, ये से ये ख़त्म। बचा कितना तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन आ गया था, है ना। क्या बचा तुम्हारा, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, 8 सम इनका बताना है, फिनाइट सीरीज है, परिमित श्रृंखला का योग बताना है तुम्हें। ठीक है, क्या 5 8 11 प्लस डॉट 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 47 प्लस कितना 50। तो गिवन जो सीरीज है ये तुम्हारी क्या है, गिवन सीरीज है, ये तुम्हारी दी गई सीरीज है। अब इनमें प्रथम पद a बराबर कितना है, a बराबर है 5, d बराबर कितना है, d बराबर है, इसको इसमें घटाओ 8 में 5 को, कितना बचा 3, है ना। अंतिम पद l बराबर कितना है 50। ठीक है, अंतिम पद l बराबर 50। तो सबसे पहले अभी पीछे जैसे लगा के आए n का मान याद करो, तो क्या होता है ज़रा फार्मूला, इसको डायरेक्ट चाहो तो बना लो, चाहो तो पीछे जैसे फार्मूले को हमने लगाया था वैसे कर लो। चलो हम डायरेक्ट बना के दे रहे हैं तुमको। ठीक है, तो n इक्वल टू, चूँकि ऐसे भी उस फार्मूले को मॉडिफाई कर दो तो सकते हो, n इक्वल टू l माइनस a अपॉन में d और प्लस 1। तो हम डायरेक्ट ऐसे n का मान निकल आता है। तो l का मान क्या आएगा 3 माइनस a का मान कितना 5 बटे d का मान कितना 50 और प्लस का 1 बराबर, इसको इसमें घटाओ, माइनस का 2 आया, इधर कितना आया 50 और प्लस का 1, इसको इसमें बताओ, इसको सॉल्व करने के बाद में तो इसका इसमें गुणा किया तो n बराबर लगभग n बराबर आ जाएगा कितना 16। ठीक, अब सम इनका निकालना है, एस एन इक्वल टू जानते हो, अभी पीछे लगा के आए n/2 a प्लस l, है ना, इसी में वैल्यू कर दो पुट। n का मान कितना है, n का मान है 16 बटे इसका मान 2, a का मान कितना 5 प्लस अंतिम पद कितना है 50, कर दो गुणा, कितना आया 55 गुणे 60, है ना। तो इसका इसमें गुणा कर दो 8, तो इधर आया 8 गुणे कितना 55 बराबर कितना आ जाएगा 440। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो अगला सवाल देखो। ठीक है, लिखा है यदि ए बी सी
ठीक है। ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक गुणोत्तर श्रेणी में है, तो लॉग ए लॉग बी तथा लॉग सी में क्या होगा, ए पी होगा, जी पी होगा, एच पी होगा, क्या होगा। देखिए ये कई बार ये इंपॉर्टेंट बहुत सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा गया यहाँ पर भी, और डी तर प्लस बी में भी पूछा गया है, ये डी तर प्लस बी में तो पूछा ही गया है, देखो है ना। तो इसको निकालेंगे, क्या होता है आप गुणोत्तर मात्र बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। लिखेंगे इफ़ क्या, टेकिंग इफ़ ए बी सी आर इन कितना जी पी, ठीक। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखेंगे, टेकिंग log on both the side we get 2 log b is equal to log a प्लस log c, ठीक है। और इसको log b करते हैं, ये देखो log b इज इक्वल टू log a प्लस log c अपॉन कितना हो जाएगा 2, है ना। विच implies log a log b log कितना c आर इन ए पी, किस में हो जाएगा, ये ए पी में हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आगे है लिखा हुआ है यदि log 81/√3 इक्वल टू यक्स है, तो यक्स का मूल्य क्या होगा, मतलब यक्स का मान भी बताना है तुमको। तुमको क्या गिवन है, log 81/√3 बराबर कितना x। अब क्या करेंगे, ये जो यक्स है ना, ये √3 के ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 की होल पावर कितना x बराबर 81, ठीक। अब ये आगे करो, 3 की पावर x/2 बराबर 3 की पावर कितनी 4, ठीक। अब ये कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, ठीक है। क्या करेंगे, x/2 इजकल टू कितना लेंगे 4, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 8। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक और अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है 0.05 है ना, 0.55 फिर 0.555 इज माला की सीमा है भैया, ये माला की सीमा, ये मतलब ये जो श्रेणी बनी है वो क्या है, इसकी सीमा है, ठीक। इसकी लिमिट्स क्या है, तो इससे देखो ये जो श्रेणी बनी हुई है कितनी, देखो 0.5 फिर 0.55, ठीक है, 0.555, ठीक। अब इस ये जैसे दी गई है श्रेणी जैसे, अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है 5 कॉमन मिल रहा है। देखो ज़रा क्या आएगा, 0.1 फिर 0.01 फिर 0.00, नहीं ये तो गलत हो गया, 0.1 रहेगा यहाँ पे 1, फिर ये 1, तो यहाँ पर भी 1 है ना, फिर डॉट 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 ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे इसी श्रेणी में, ठीक है। तो 5/9 इंटू 9 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 0.9 फिर कॉमा 0.99 फिर 0.999, ठीक है। मतलब ये डॉट 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 आगे बढ़ जाएगी। अब अब इसको क्या लिख सकते हैं 0.9, देखो 5/9, ठीक। इसको घटाएंगे कितना 1 - 0.1, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हो, है ना। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे 1
माइनस 0.01, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक, बराबर 5/9, ठीक है ना। अब ये क्या आया, 1,1,1, ये बार बार 1 आता रहेगा, ठीक है। एक तो ये सीरीज तैयार हो गई, और दूसरी सीरीज कौन सी तैयार हुई, दूसरी तैयार हुई 0.1,0.01 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब लिखेंगे सॉल्विंग वी गेट द लिमिट क्या आएगी लिमिट इसकी, 5/9, 5/9। आई ना बात समझ में। आगे चलो क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में है, यदि ABC AP में है, ठीक है, ABC किस में है, इन AP में है, तो ये पूछ रहा है कि 3 की पावर A और 3 की पावर B और 3 की पावर C किस में होगी। चलो देखो, यदि मतलब सिंस A, B, C आर इन कितना AP, अब सो ये किस में आ जाएगी, तो 2B = A + C होगा, है ना, इसको ये फॉलो करेगी। अब देखो ज़रा, 2B = 3A + C, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर B की होल पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर A × 3 की पावर कितना C, क्यों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 की पावर कितना C। अब ज़रा देखो ध्यान से सुनना, ये जो स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 की पावर B = √3A² × C × 3 की पावर कितना C, ठीक है। अब तो लिखेंगे दिस इम्प्लीज भी पढ़ सकते हैं इसको, देखो इम्प्लीज दैट कितना A की पावर 3 की पावर A, 3 की पावर B, 3 की पावर C, ठीक है, R इन GP, R इन कितना GP, आगे ना बात समझ में, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। चलो अगला सवाल देखो, लिखा हुआ 3, 7, 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब एक ये सीरीज और ये सीरीज, श्रृंखलाओं के बीच में 10वां उभयनिष्ठ पद है, मतलब वो कौन सा 10वां पद है जो इसके बीच में उभयनिष्ठ है। तो वैसे भी चीज़ें पीछे करके आए, इसको S1 मान लेते हैं, S1 क्या आया, 3 + 7 + 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। S2 बराबर क्या आया तुम्हारा, इसमें अंतर कितना है, इसमें इसको D1 मान लेना, इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर है 4 का। और ऐसे S2 का पद कौन सा, S2 की सीरीज कौन सी है, ये वाली, ये S2 मान लेते हैं इसको, 1 + 6 + 11 प्लस डॉट 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 आगे, ठीक है। तो इसमें D2 कितना है, इसमें D2 है तुम्हारा 5, है ना, 6 से 1 कम करके, तो लिखेंगे विथ कॉमन डिफरेंस D2 = 5, D2 = 5, ठीक है। तो ये और इसको यही लिख देंगे विद द कॉमन डिफरेंस = D2 5, ठीक है। तो अब 10वां पद, अब देखो 10th कॉमन टर्म क्या होगी, देखो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना 4,5, ठीक है, इंटू 10 - 1 प्लस फर्स्ट कॉमन टर्म,
टर्म ओके। क्या आएगा देखो ज़रा, 20 इंटू 10 माइनस 1 और प्लस का कितना 11 बराबर कितना आएगा भैया देखो ज़रा, 20 गुणे 9 प्लस 11, 9 दूनी 18, 180 आया। इसको जोड़ो ज़रा, 180 और प्लस 11 बराबर 191। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा क्या आंसर 191। इसका 10वां पद जो होगा वो दोनों श्रेणी का कॉमन होगा। अगला सवाल देखो, अगले क्वेश्चन में दिया गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेस है ना, न्यूनतम मूल्य इनका बताना है व्यंजन का। देखो ये तो सीधे सीधे आ जाएगा, am इज ग्रेटर इक्वल gm, तो जानते हो है ना, ये बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, रियल नंबर से। तो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर इक्वल अंडर रूट 3 की पावर x और इंटू 3 की पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, इनको ज़रा सॉल्व कर लो, बस वही का आ जाएगा आंसर। तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, गुणा में घाते इससे जुड़ती हैं तो ये कट जाएगा, केवल अंडर रूट 3 में बचेगा केवल। ठीक है, तो ये इधर बचा 2√3 और इधर 3 की पावर x प्लस 3 1 माइनस एक्स। तो लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2√3 हो गई, बस ख़त्म काम करो, क्या आगे टाइम वेस्ट करना है ना। आखिरी क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है भैया कि 1/2 और 1/3 प्लस 1/4 के n पदों का योगफल क्या होगा। तो a बराबर, ये बचपन का सवाल है, a बराबर कितना 1/2, फिर सर्वांतर d बराबर कितना 1/3 माइनस 1/2 कर दो ज़रा, कितना आएगा माइनस का 1/6, 3 दूनी 6, इधर घटा माइनस का 3/6 है। तो अब देखो SN इजकल टू क्या आएगा 9/2, तो 2 गुणे 1/2, फिर प्लस 9 माइनस 1, ठीक है, और इंटू माइनस का 1/6। ठीक है, ये से ये कट हुआ, बचा कितना ज़रा देखो 9/2, 1 प्लस 8 इंटू माइनस 1/6, कितना आया 4, इधर आया 3। ठीक, इसको पूरा सॉल्व करो, माइनस का 3/2 आ जाएगा, तो माइनस का 3/2। अब अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और इसी प्रकार की रोज़ आपको एक क्लास मिलती रहेगी, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे सभी लोग साथ में। सभी को राधे राधे।